हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप सबके बीच में कक्षा 12 का संस्कृत खंड का दूसरा चैप्टर लेकर उपस्थित हुए हैं। कृपया आप सभी छात्र, हमारे प्रिय बंधु, सभी साथी कृपया इसको ध्यान दीजिए। इसका मैं संदर्भ सहित इसका मैं व्याख्या, इसका मैं हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूं। आप लोग कृपया ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको मैं विदित किया हूँ कई बार कि इसका हिंदी अनुवाद, इस अवतरण का हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है। अब कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, आपको यहाँ शब्द है, पहला पैराग्राफ, धन्यो अयम। तो धन्यो अयम भारत देश है, तो इस शब्द को आगे लिख लेंगे, धन्यो अयम भारत देश है। फिर डाट डाट करके कहाँ तक, जैसे मान लीजिए यहाँ तक मुझे लिखना है, यहाँ तक मुझे अगर लिखना तो लिख लेंगे सम्यक युक्तम आचार प्रवण दंडिना, यहाँ तक हम लिख देंगे। अब इसका मैं संदर्भ डालूंगा कि प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि ये गद्य है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के संस्कृत भाषा महत्व नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक और रचयिता नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप सब। अब इसका हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डालेंगे। अब हिंदी अनुवाद में अब प्रसंग इसका आप डालेंगे। इसमें प्रसंग में ये लिखेंगे कि इसमें संस्कृत भाषा के महत्व को प्रकट किया गया है, प्रसंग हो जाएगा। अब हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे। इसमें व्याख्या नहीं लिखना है और ना ही अर्थ लिखना है, केवल हिंदी अनुवाद हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद तब उसमें हिंदी अनुवाद आप कैसे करेंगे, कृपया इसको हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। तो हमारे चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषा महत्वम। संस्कृत भाषा महत्वम, संस्कृत माने संस्कृत, भाषा माने भाषा का, महत्वम माने महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व। इसका जो अर्थ है, संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व। अब ध्यान दीजिए। धन्यो अयम भारत देश है यत्र समुल्लसति जनमावस पावनी भव्य भावो उद्भाविनी शब्द संदोह प्रसवी सुरभारती विद्यमानेषु निखिलेषु वागम्यसु अस्याह वागम्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। अब इसका आप हिंदी अनुवाद देखिएगा। धन्यो अयम माने धन्य है, धन्यो अयम माने धन्य है, अयम माने यह, धन्यो माने धन्य है, अयम माने यह धन्य है, भारत देश है माने भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ, समुल्लसत माने सुशोभित होती है, जनमावस पावनी माने जनमावस को पवित्र करने वाली, भव्य भावो उद्भावनी भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली, प्रसवीविनी माने जन्म देने वाली, सुरभारती माने देववाड़ी संस्कृत। अब इसका आप मिलान करके बोलोगे कि धन्य है यह भारत देश, धन्य है भारत देश जहाँ जनमावस को पवित्र करने वाली, भव भावों को जन्म देने वाली, शब्द समूहों को उत्पन्न करने वाली देववाड़ी संस्कृत सुशोभित है। विद्यमानेश माने विद्यमान, निखिलेश माने संपूर्ण, वाग्यम्य माने साहित्य, विद्यमान संपूर्ण साहित्य, अस्य माने इसका, वागम्य माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न माने सुसंपन्न, चय माने और, वर्तते माने है। विद्यमान संपूर्ण साहित्य, इस साहित्य, विद्यमान संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य, विद्यमान संपूर्ण साहित्य में, विद्यमान संपूर्ण साहित्य में, विद्यमान संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न वर्तते माने है। इयम माने यह, यो माने ही, यह ही भाषा, यह ही भाषा, संस्कृत माने संस्कृत, नामना माने नाम से, अप माने भी, संस्कृत नाम से, लोके माने संसार में, प्रतिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यह ही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम माने हमारे, अस्माकम माने हमारे, अस्माकम माने क्या होता है, हमारे। रामायण माने रामायण, महाभारत माने महाभारत, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वार वेदा माने चार वेद, सर्व उपनिषद माने सभी उपनिषद, ये सब संज्ञा है, संज्ञा को ऐसे कह देना है, ठीक है। अष्टादश पुराण माने 18 पुराण, अन्न माने अन्न, च माने और, महाकाव्य माने महाकाव्य, नाटकदान माने नाटक। रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चार वेद, सभी उपनिषद, 18
सभी उपनिषद 18 पुराण अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्य माने इसी, यो माने ही, इसी ही, भाषा माने भाषा में, लिखतान माने लिखे गए हैं, संति माने हैं लिखे गए हैं, इयम एव माने यह ही, भाषा माने भाषा, यह ही भाषा, सर माने सभी आर्यों की भाषा की, जननी माने जननी, मनते माने मानते हैं, सभी आर्यों की भाषा की जननी मानते हैं, भाषा तत्व विदिव्य माने भाषा तत्व के विदिव्य माने वैज्ञानिक या उच्चकोटि के विद्वान, भाषा तत्व के वैज्ञानिक, संस्कृतस माने संस्कृत के गौरव को, बहुविधम माने बहुत प्रकार से के ज्ञान को, सर्वत्र माने सुन करके, व्यापकता का, चयना कस्याप माने व्यापकता का किसी भी प्रकार का विषय अविषय नहीं है, किसी भी प्रकार का अविषय नहीं है, संस्कृतस माने संस्कृत के गौरव को, यो माने ही, दृष्ट माने दृष्ट, पथ माने दृष्टि में रख करके, सम्यक माने ठीक ही, युक्तम माने कहा है, आचार परवर दंडीना माने आचार परवर दंडी ने, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य परवर दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? संस्कृतम माने संस्कृत, संस्कृतम नाम माने नाम, देवी माने देवताओं की, वज्ञा माने वाणी, महर्षि माने महर्षियों ने संस्कृत मतलब महर्षियों ने देववाणी संस्कृत को देववाणी संस्कृत कहा है, महर्षियों ने संस्कृत वाणी की देवताओं की वाणी कहा है, महर्षियों ने संस्कृत वाणी को देवताओं की वाणी कहा है, महर्षि भी में माने महर्षियों ने, संस्कृत माने संस्कृत, देवी माने देवताओं की, वाग्या माने वाणी, ठीक है, मतलब महर्षियों ने संस्कृत वाणी को देवताओं की वाणी कहा है। अगला ध्यान दीजिए आप सब, संस्कृत साहित्य सरसम, संस्कृत माने संस्कृत का, साहित्य माने साहित्य, सरस माने सरस या सरल, संस्कृत का साहित्य सरल, व्याकरण और सुनिश्चित है, संस्कृत का जो साहित्य है वह सरल है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है, तस् माने उसके गद्य और पद्य में लालिल्य है, भावबोध की सामर्थ्यता का, अद्वितीय माने अनुपम, श्रुत माधुर्य वर्तते माने है, श्रुत माधुर्य है, किंतु बहुना माने अनेक प्रकार के चरित्र निर्माण के लिए, या दृशा माने जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है वैसी कोई और नहीं देती है, मूलभूताना माने मूलभूत मानवीय गुणों जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं है, तादृशम माने वैसी ना अन्यत्र, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं है, दया दान पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य में अध्ययन करने से उत्पन्न होते हैं। लास्ट पैराग्राफ गाइस देखिएगा आप सब, संस्कृत साहित्य में आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भास भारवी, भावभूत्यो माने भावभूत एक कवि हैं, भावभूति महाकवि अपने ग्रंथों के रचनाओं से अद्याप माने आज भी पाठकाना माने पाठकों के हृदय माने हृदय में विराजन्ते माने विराजमान हैं, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयम भाषा माने यही भाषा, अस्मान् माने हम सबकी, मातृ सम्मान माने माता के समान सम्माननीय है, वंदनीय है और वंदनीय है। यह तो माने क्योंकि महाभारत माने महाभारत में भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता, संस्कृत एकता संस्कृत में ही सुरक्षित दिखाई देती है। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ, माने और, अस्ति माने है, प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः माने तभी, सुठुक्तम माने ठीक ही कहा गया, भाषा माने भाषाओं में, मुख्या माने मुख, मधुर माने मधुर, दिव्य माने अलौकिक, गिरवाड़ भारती माने देववाणी संस्कृत है। भाषाओं में मुख और मधुर तथा अलौकिक या दिव्य देववाणी संस्कृत है। जय श्री पाणिनि, जय हिंद, जय भारत।